साफ सीधी अगर जवाब में नहीं घुमाते हैं, क्या जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे? 100% जीतेंगे। इसमें कोई कोई किंतु परंतु बट लेकिन है ही नहीं। पूरे बिहार में जितने भी विधायक हैं, 243 विधायक हैं, 43 है, इनमें इनका कितना रैंकिंग है, इन्होंने अपने इलाके में कितना विकास किया, आपको पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि 1 to 5 में इनका नाम आएगा। अब आप एक बात समझ लीजिए कि 2000 वोट अगर वो और काटते तो स्वीटी सिंह जीतती, लेकिन यहाँ की जनता बहुत समझदार है और उस बात को समझती है और भाजपा की चाल को भी जानती है। इसलिए इस बार फिर पब्लिक कांग्रेस को वोट देगी और गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर को गद्दी छोड़ना पड़ेगा। आप नहीं चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो सब युवाओं को रोजगार दे, जो एजुकेशन लाए, महंगाई को कम कर सके। आपने तो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, खत्म हो गया आप। नमस्कार, मैं हूं दीपक और इस वक्त हम खड़े हैं किशनगंज के ऐतिहासिक सुभाष पल्ली में। आइए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के गढ़ रहे किशनगंज में क्या इस बार एआईएमआईएम सेंध लगा पाती है। क्या फिर से एक बार स्वीटी सिंह, जो कि विगत वर्षों से चुनाव हारती आ रही है, क्या इस बार बीजेपी का कमल खिला पाती है? हमारे साथ है कुछ कांग्रेस के समर्थक, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का चुनाव कैसा रहेगा। सबसे पहले ये बताइए, कैसे हैं आप, हालात कैसे हैं? सबसे पहले मैं तो आपको कहूँगा कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, और आपके व्यूवर्स को आदाब और सलाम। आपका जो सवाल होगा मैं उसका जवाब दूंगा। सवाल सीधा और साफ। कांग्रेस की किशनगंज विधानसभा, और अभी किशनगंज विधानसभा में हमें तो इसी की बात करते हैं, ज़िले पे नहीं आते हैं। विधायक की टिकट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, क्या वजह है इसकी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो एक बड़ी पार्टी है और इसका विचारधारा भी बहुत बड़ा है और इसमें हर लोग अपने टिकट का डिमांड करते हैं। अभी हमारे सामने 2 प्रत्याशी, हमारे 3 प्रत्याशी कह ले कि वो कांग्रेस की पार्टी से अपना टिकट लेना चाह रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। आला कमान जिसको भी टिकट देगी, हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। लोग कहते हैं कि किशनगंज की टिकट डॉक्टर जावेद के पॉकेट में है, तो आला कमान डॉक्टर जावेद हुए या आप सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इनसे आपका संबंध है, अगर आप आला कमान की बात कहते हैं तो? मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का एक अपना डिसिप्लिन है। वहाँ चुनाव समिति होती है, CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। बिल्कुल, वहाँ चयन होगा और जो हमारा एक सर्वे रिपोर्ट जाता है, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पार्टियां टिकट बांटती हैं, हमारी पार्टी टिकट बांटती है। अब देखिए, हमने भी कुछ लोगों से बात की, जानकारी में 2 लोगों का नाम उभरकर सामने आया, कमरुल हुदा और वर्तमान विधायक इजहारुल हुसैन। साफ सीधी बात कहेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं। इजहारुल हुसैन को लेकर के लोगों में काफ़ी नाराज़गी, लोगों को उनका नाम तक नहीं पता है जो हमने लोगों से बात की, लेकिन कमरुल हुदा को लोग जान रहे हैं। उपचुनाव में जीते थे एआईएमआईएम के टिकट से, लेकिन लोगों के बीच में काफ़ी पैठ रखते हैं। इस बात को लेकर के क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस इजहारुल हुसैन को रिटेन करती है, दोबारा टिकट देती है, तो क्या इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है? या अगर दूसरा विकल्प ले लेते हैं कि अगर कमरुल हुदा को टिकट क्या कांग्रेस देगी, क्या लगता है आपको? आपने 2 सवाल किया मुझसे। पहला सवाल किया कि आपको इजहारुल हुसैन को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आपने ये भी कहा कि इजहारुल हुसैन को अगर टिकट मिलता है तो वो जीत पाते हैं कि नहीं पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि किशनगंज की जो सरजमीन है 54 विधानसभा, वो कांग्रेस की सरजमीन है। यहाँ लोग कांग्रेस से मोहब्बत करते हैं। उसकी ख़ास वजह यह है कि यहाँ लोग हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एकजहती है यहाँ पर, और लोग इसी को पसंद करते हैं। और हमारे राहुल गांधी जी भी इस पैगाम को फैलाए हैं कि साफ सीधी अगर जवाब में नहीं घुमाते हैं, क्या जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे? 100% जीतेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु बट लेकिन है ही नहीं। अब आपने किन से पूछा? कमरुल हुदा को टिकट मिलता है तो? बिल्कुल, मतलब कैंडिडेट नहीं, पार्टी कुछ नहीं। हमारे दोनों कैंडिडेट वेल है, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों विधायक रह चुके हैं। राजद से इस्तीफा दे के आए हैं कमरुल हुदा, तो न्यू कमर्स के लिए होगी एंट्री? बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। आला कमान जिनको चाहेंगे वो टिकट लेकर के आएंगे। इजहारुल हुसैन भी बहुत बेहतरीन आदमी है, उन्होंने बहुत ही डेवलपमेंट का काम किया। अगर कुछ बता सकें? मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास गूगल है, आप पढ़े लिखे हैं, आप पत्रकार हैं, आपके पास गूगल है, आप सर्च करें कि पूरे बिहार में
पूरे बिहार में जितने भी विधायक हैं, 243 विधायक हैं, 43 है, इनमें इनका कितना रैंकिंग है, इन्होंने अपने इलाके में कितना विकास किया, आपको पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि 1 to 5 में इनका नाम आएगा। फिर नाराज़गी क्यों है जनता के बीच में? तो हर एक विधायक की नाराज़गी होती है, चाहे वो जदयू के विधायक हों, कांग्रेस के विधायक हों, या आपको किसी एमआईएम के विधायक हो, सबकी नाराज़गी होती है। एआईएमआईएम किस तरीके से, क्या वोट कटवा रहेगा या फैक्टर बन के उभरेगा? फैक्टर बन के उभरेगा चुनाव भाजपा को जिताने में? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। वोट कटवा रहेगा एआईएमआईएम? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए कि अगले बार यहाँ से तीसरे नंबर पे थी एमआईएम और भाजपा थी दूसरे नंबर पे, हम 1200 से 1300 वोट से जीते। अगर एआईएमआईएम ज़्यादा, सवाल का एक जवाब मिनट दे। जोड़ रहा हूँ आप ही के सवाल में, अगर एआईएमआईएम ज़्यादा वोट काटती है तो क्या स्वीटी सिंह इस बार अपना खाता खोल पाएगी? अब आप एक बात समझ लीजिए कि 2000 वोट अगर वो और काटते तो स्वीटी सिंह जीतती, लेकिन यहाँ की जनता बहुत समझदार है और उस बात को समझती है और भाजपा की चाल को भी जानती है, इसलिए इस बार फिर पब्लिक कांग्रेस को वोट देगी और गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर को गद्दी छोड़ना पड़ेगा। हमारी वजूद की लड़ाई है। प्रधानमंत्री को कह रहे हैं ये? प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, वोट चोर गद्दी चोर। यहाँ इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन चुकी है। ये वोट चोरी का मामला तो ज़्यादा कर्नाटक में निकल के आया, राहुल गांधी जिसके एग्जाम्पल दे रहे थे। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। हमारे यहाँ लगभग 50,000 से 60,000 वोट कट गया। अरे कर्नाटक की सरकार ने काटी है क्या? हम जब भी अगर मान के चलिए इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाते हैं, भाजपा को दर्द होने लगता है। तो इसका क्या मतलब है कि भाजपा वो एक पार्टी बन चुकी है, एक चुनाव आयोग की एक प्रकोष्ठ बन चुकी है। क्या बात करते हैं आप? नहीं चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो सब युवाओं को रोजगार दे, जो एजुकेशन लाए, महंगाई को कम कर सके। आपने तो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, खत्म हो गया। आपने कहा था कि मैं महंगाई को कम करूंगा, पेट्रोल 100 रुपये किलो दे। सांसद से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हूँ, क्यों नहीं खुश रहूँगा। अच्छे काम कर रहे हैं, मिलनसार हैं, चटाई पे बैठते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, हक सुख दुख दर्द में रहते हैं वो। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के समर्थक या कह लीजिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताया। इनका कहना है कि कांग्रेस किशनगंज का गढ़ है और इस तरीके से इस बार भी कांग्रेस को यहाँ पे प्रचंड जीत मिलेगी और एआईएमआईएम प्रचंड जीत ही नहीं मिलेगी। बिहार में सरकार की परिवर्तन होगा और सरकार बदलेगी। यहाँ युवाओं अगर एक जेन्युइन सवाल आपसे, अगर राजद को महागठबंधन को सीटें नहीं आती हैं, एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करेगी? अगर एमआईएम की 4-5 सीटें आती हैं तो हाँ या ना में सिर्फ? आप तो ऐसे ही सवाल कर रहे हैं जिस सवाल का कोई सर और पैर नहीं है। पहले तो देखिए, 5 सबसे सीटें पहले के बिना आने दीजिए। बिना सवाल, हर एक सवाल होता है। सवाल आप जवाब देना चाहे नहीं जवाब देना चाहे आपकी मर्जी है। नहीं। जमहूरियत में सबको चुनाव लड़ते हैं, उनके 5 विधायक थे। हम- आप जनता के वोट पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि यही वो जनता थी जिन्होंने एआईएमआईएम के विधायकों को भी चुना था। भैया मेरे जनता तय करने वाली है किसको सरकार बनाएगी, किसको सरकार नहीं आप बनाएगी। अगर ये कंडीशन आती है तो क्या, अगर आपको मोदी को हराना है, नीतीश को हराना है, तो क्या परहेज है एआईएमआईएम? ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, मैं तय करने वाला नहीं होता हूँ। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के समर्थक। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए ताज़ी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।